कंटिन्यूसली हम ईदर चैनल को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, जिसमें से एक वीडियो में हमने LSCP को डिस्कस किया था जो कि ओपन स्टैंडर्ड है, जिसमें हमने 2 फिज़िकल इंटरफेसेस को एक लॉजिकल इंटरफेस में कन्वर्ट किया था। एक हमारे पास सिस्को का स्विच था और दूसरा हमारे पास अदर वेंडर का स्विच था, जिसे हमने कॉन्फ़िगर करके 2 फिज़िकल इंटरफेस को एक लॉजिकल इंटरफेस बनाया था, जो कि ईदर चैनल में LSCP ओपन स्टैंडर्ड में हमने कॉन्फ़िगरेशन करके देखी थी। इसी तरह हमने साथ में PAGP को कॉन्फ़िगर करके देखा था ईदर चैनल में, जो कि सिस्को का ओन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, जिसमें हमने दोनों साइड पे सिस्को के स्विचेस को लिया था और एक साइड पर हमने PAGP को डिज़ायरेबल किया था और दूसरी साइड पर हमने PAGP को ऑटो मोड पर हमने किया था। PAGP जो कि पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाता है, ये सिस्को का ओन प्रोप्राइटरी जो है प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू जो है हम 2 डिफरेंट पोर्ट्स को फिज़िकल पोर्ट्स को हम एक लॉजिकल पोर्ट बना के अपने बैंडविड्थ के तौर पर यूज़ करते हैं और हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड होती है हमारे नेटवर्क। ईदर चैनल पे मज़ीद एक और ऑप्शन है जो कि हम डिस्कस करते हैं, ईदर चैनल ऑन। ईदर चैनल ऑन क्या है? इसमें हम ये देखेंगे कि हम एक से ज़्यादा पोर्ट्स को हम फास्ट ईदर चैनल F/01 और F/02 F/03 और फास्ट ईथरनेट F/04 इनको हमने आपस में बंडल करना है। सेम प्रोसेस है, सेम तरीक़ाकार है इसमें, लेकिन इसमें हम कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने PAGP और LSCP को यूज़ किया था, इसमें हम कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे। सेम सिस्को डिवाइसेस लेंगे, दोनों साइड पर सिस्को स्विचेस हैं हमारे पास दोनों साइड पर सिस्को स्विच हैं और इसमें हम विदाउट किसी प्रोटोकॉल के हम सिर्फ़ और सिर्फ ईदर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास ये चारों जो इंटरफेस हैं, फिज़िकल इंटरफेस है, ये एक लॉजिकल इंटरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पोर्ट चैनल 1 कहलाएगा, जिसको मैं यहाँ पे पोर्ट चैनल 1 बना के इसे हम एज अ बैंडविड्थ के तौर पर यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं एक इस दफ़ा हम दोनों साइड पर एक बल्कि 2 विलेंस क्रिएट कर लेते हैं, 2 ही विलेंस इसमें क्रिएट कर लेते हैं दोनों स्विच पर। इस वक्त जैसा कि हमने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि हमने थोड़ा सा स्पैनिंग ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब एक पैकेट स्विच में इंटर होगा और वो दूसरे स्विच में जाएगा, तो वापस जितने भी पोर्ट्स हैं वो उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे अपने पोर्ट्स पर। तो वो ब्रॉडकास्ट होने के दौरान वो पैकेट दोबारा स्विच पर वापस ना आए, इसलिए स्विच ने ऑटोमेटिकली 3 पोर्ट्स को अपने वो ब्लॉक स्टेज पर कर दिया है और बाकी सिर्फ एक पोर्ट जो है हमारे पास ओपन आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों स्विचेस पर ब्रॉडकास्टिंग स्टॉर्म भी नहीं आ सकता। सिस्को में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो रन करता है, जिसके थ्रू वो हम अपने आने वाले न्यू टॉपिक्स में स्पैनिंग ट्री को डिस्कस करेंगे। लेकिन चूँकि स्पैनिंग ट्री का ईदर चैनल के साथ लिंक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँगी। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हम सिस्को के एक से ज़्यादा पोर्ट्स को एक लॉजिकल इंटरफेस बना सकते हैं, जिसको हम ईदर चैनल कहते हैं। एक लॉजिकल इंटरफेस जब हम बना लेंगे तो वो चारों पोर्ट के जो बैंडविड्थ है, यानी इस वक्त फास्ट ईथरनेट जो है वो 4 कनेक्टेड हैं, यानी कि एक ईथरनेट जो है वो 100 Mbps का होता है, तो 4 जो हमारे पास पोर्ट हैं वो 400 Mbps के जो हमारे पास एक लिंक बन जाएगा, एक लॉजिकल लिंक बन जाएगा, जो कि हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड करेगा। और अगर इन चारों में से कोई भी एक लिंक ख़राब हो जाता तो हमारा जो नेटवर्क है वो ब्रेक नहीं होगा, वो वर्किंग में रहेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक VLAN क्रिएट कर लेता हूँ, VLAN 10 IP देता हूँ 192.168.1.10.1 की IP देता हूँ और इसी तरह इस साइड के PC पे 10.2 की IP दे देता हूँ। सिंपल जैसे लास्ट में हमने लैब क्रिएट की थी, हम बिल्कुल वैसी ही लैब यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सिर्फ हमें ये समझना है कि किस तरह से
जो PAGP यानी कि पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और LACP को हमने जो डिस्कस किया था, सिर्फ हम उसी की मद में एक सिर्फ और सिर्फ ईदर चैनल ऑन करने के लिए हम एक कमांड देखेंगे। ईदर चैनल को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम CLI मोड पे अपने स्विच पर जाएंगे। इस वक्त मैं सबसे पहले VLANs क्रिएट करने से पहले मैं ईदर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, और बल्कि ईदर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें VLAN की कॉन्फ़िगरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। VLAN 10 क्रिएट कर देता हूँ और VLAN 20 क्रिएट कर देता हूँ। नो VLAN 1 कर देता हूँ, गलती से मेरे से VLAN 1 भी क्रिएट होगी। ठीक है, तो VLAN 10 और 20 क्रिएट कर दिए। इंटरफेस FA0/10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10। इसी तरह इंटरफेस FA0/20 में क्विक एक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। बेसिकली जो मेन कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ईदर चैनल ऑन की कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो कि हम स्विच पर करेंगे। इस वक्त मैं एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, अपने दोनों स्विचेस पर VLANs क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20। तो मैंने VLAN 20 को दोनों पर, एक VLAN 10 पे और दूसरा VLAN 20 पर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। 192 PC पे IP दे लेते हैं 168.10.1। इसी तरह VLAN 20 के PC को भी मैं IP दे देता हूँ 20.1 की IP मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास स्विच 1 है, और इसी तरह ये स्विच है हमारे पास S2 का स्विच है। दोनों हमारे पास सिस्को स्विचेस हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ CLI मोड पे, इनेबल करता हूँ। सिंपली जो है VLAN क्रिएट कर लेता हूँ, VLAN 10 और VLAN 20, दो VLANs क्रिएट कर लिए। इंटरफेस FA0/10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10। इसी तरह इंटरफेस FA0/20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20। तो मैंने VLAN 10 और 20 पे मैंने PCs को अलाउ कर दिया है। सिंपली मैं PCs में IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ। VLAN 10 की IP एड्रेस है 10.2, और VLAN 20 की IP है मेरे पास 20.2। इस तरह मैंने VLANs पे IP एड्रेस असाइन कर दिया। अब मेन हमने ईदर चैनल ऑन की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो मैं S1 स्विच पे चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ बिल्कुल। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ईदर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्विच 1 पर हूँ मैं। यहाँ पर हम सिंपली इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 4 तक हमारे ये चैनल है, ये 4 ईदर चैनल हैं फास्ट ईथरनेट के 1, 2, 3 एंड 4, जो कि मैंने रेंज यहाँ पे लिख दी है। यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। ईदर चैनल की हमारी जो रेंज है वो FA0/1 से लेके 4 तक है, दोनों साइड पर। ये हमारे पास इंटरनेट ईदर चैनल रेंज FA0/1 से 4 तक। चैनल डैश ग्रुप 1 मोड। अब इस वक्त जो हम मोड यूज़ करेंगे वो ना तो एक्टिव होगा,
क्योंकि एक्टिव LACP का मोड है, और ना ही ऑटो होगा जो कि PHP का है, ना ही डिज़ायरेबल होगा जो कि PHP का है, और ना ही पैसिव होगा जो कि LACP का है। इस वक्त हम ना LACP को यूज़ कर रहे हैं ना PHP को, इस वक्त हम सिर्फ ऑन यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे मोड को ऑन कर दूँगा और इस तरह से हमारे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा जिसमें चारों इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएंगे। यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ। इंटरफेस पोर्ट डैश चैनल 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इस वक्त में जो मैंने 4 पोर्ट्स जिनको मैंने बंडल किया है, एक लॉजिकल इंटरफेस बनाया है, तो उन सबको एक साथ ही मैं ट्रंक में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे हर इंटरफेस पे जाकर उसको ट्रंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 को डायरेक्ट यहाँ से मैं सबको एक साथ ही मैं ट्रंक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10 और 20 के लिए हम इसको अलाउ कर देते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर भी मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। एग्ज़िट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरफेस रेंज बता देता हूँ। इंटरफेस रेंज है FA 0/1 से लेके 4 तक। रेंज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे चैनल बनाएंगे, चैनल डैश ग्रुप 1। इसको मैं मोड सेम करेंगे, ऑन कर देंगे। सिर्फ हम यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारे पास हमारा चैनल ऑन हो जाएगा। एग्ज़िट करता हूँ। इंटरफेस पोर्ट डैश चैनल 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे हमने किया तो वो जो कि ब्लॉकिंग मोड पे था वो अब ट्रंकिंग के थ्रू जो है वो ओपन हो चुका है। अभी भी हमारे पास VLANs जो है VLAN 10 और 20 जो है हमारे पास ब्लॉकिंग पे होगी, तो हमें उसको ऑन करने के लिए स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10 एंड 20। तो इस तरह से मैंने 10 और 20 को अलाउ कर दिया है। यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो अब आप देखें कि लास्ट टाइम पे हमारे पास जो है हमारे पास चारों लिंक्स जो थे हमारे पास डाउन आ रहे थे, मतलब 3 लिंक्स हमारे पास डाउन आ रहे थे। STP जो था वो इन चारों इंटरफेस को अलग अलग जस्टिफाई करके उन पर से 3 एक साइड के राउटर, एक साइड के स्विच के 3 पोर्ट्स को वो उसने ब्लॉकिंग स्टेज पर कर दिया था। अब चूँकि हमने इन चारों को एक लॉजिकल इंटरफेस बना दिया है, तो अब स्पैनिंग ट्री जो है इन चारों को एक लॉजिकल इंटरफेस समझते हुए इस पर कोई ब्लॉकिंग नहीं कर रहा। तो अब मैं यहाँ से जाके अपने VLAN 20 के PC को पिंग करूँगा 20.2 को, तो ये मेरे पास रिप्लाई आ रहा है। और इसी तरह मैं VLAN 10 के PC को मैं यहाँ से पिंग करूँगा, तो ये मेरे पास VLAN 10 के PC से भी रिप्लाई आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से अपनी वायर्स को मैं रिमूव कर दूँगा, तब भी मेरे पास मेरा नेटवर्क जो है वो रनिंग कंडीशन में रहेगा और मेरे पास कोई नेटवर्क का ब्रेक थ्रू नहीं आएगा, और हमारा जो नेटवर्क पे रिडंडेंसी है वो हमें मिलती रहेगी। तो इस तरह हमें जो ईदर चैनल है वो रिडंडेंसी भी प्रोवाइड करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है हमारे नेटवर्क में, और किसी भी किस्म का हमें अगर हमारा पोर्ट ख़राब हो जाता है हमारे स्विच का, तो वो हमें बैकअप प्रोवाइड कर देता है और हमारी कम्युनिकेशन को जो है वो कंटिन्यू रखता है, और किसी भी तरह जो है हमारे नेटवर्क को ब्रेक नहीं होने देता। तो ये तो था ईदर चैनल ऑन जो कि हमने डिस्कस किया।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।